Praise the Lord. Good morning. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and you are watching the Word of God. Today, the message is the continuation of our previous teaching, How to Please God. परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें, इस विषय पर हम वचन पढ़ रहे हैं और हमने देखा है कि या तो एक मनुष्य संसार से आदर प्राप्त कर सकता है या फिर वो परमेश्वर से आदर प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति संसार से आदर प्राप्त करना चाहता है वह परमेश्वर से आदर प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह दो तरह का जीवन जीना शुरू कर देता है। उसका हृदय मानो सत्य को मान भी रहा है तो भी यह संसार सत्य के साथ नहीं चलता, विरोध ही करता है और वह संसार की प्रसन्नता हासिल करने के लिए संसार के सदृश्य बन जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्यों परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को कष्ट और दुखों में डाल देता है। और आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 34। यीशु ने अपने चेलों से कहा या उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक उद्देश्य यहाँ पर है कि पिता परमेश्वर के काम को पूरा करना, और पिता परमेश्वर का काम यह था कि सारा जगत परमेश्वर के प्रेम का शुभ संदेश और प्रभु यीशु मसीह को जान सके। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को समझा, क्योंकि प्रभु यीशु भूखे थे और वे चेले रोटी मोल लेने के लिए, खरीदने के लिए बाहर गए थे, बाजार में गए या शहर में गए, और इस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने एक महिला को परमेश्वर के वचन और उसके उद्धार के बारे में बताया। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कर रहे थे तो चेले बाजार से रोटी मोल लेकर के आए और आकर के प्रभु यीशु मसीह से वे कहने लगे कि शायद उन्होंने भोजन कर लिया है। वह पूछने लगे, वो कहने लगे कि हे प्रभु, कुछ खाना खा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। वे सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए कि हम तो बाजार खाना खरीदने गए थे और यीशु यहाँ कहते हैं कि उनके पास भोजन है। अगर उनके पास भोजन है तो हम बाजार क्यों गए खाना खरीदने। तब वो कहने लगे आपस में कि रोटी तो हमारे पास थी नहीं, प्रभु के पास भी रोटी नहीं थी, तो शायद कोई इनके लिए खाना लेकर के आया होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका कार्य पूरा करूं। जो उसने मेरे लिए एक उद्देश्य ठहराया है, उसने जो मेरे लिए लक्ष्य ठहराया है, मैं उस लक्ष्य को पूरा करूं। ये होता है कि जब हमारे जीवन में एक मकसद होता है, उस समय में हमारी भूख और प्यास सिर्फ वही मकसद बन जाता है, उसको हासिल करना, उस तक पहुंचना, उस लक्ष्य को सिद्ध करना, वही हमारे लिए रोटी हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को बता रहे हैं कि मेरा लक्ष्य है कि पिता परमेश्वर का कार्य पूरा करूं। और यीशु मसीह के जो चेले आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के घर घर जाते हैं, वचन सुनाते हैं, गलियों में सड़कों पर वचन सुनाते हैं। बहुत बार लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण यही है कि वे पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो। उद्धार का मतलब उन्हें पाप क्षमा मिल जाए, उन्हें उद्धार और पवित्र आत्मा मिल जाए। और ये कब होगा? जब वचन उन तक पहुंचाया जाएगा कि यीशु मसीह के द्वारा उनका उद्धार हो चुका है, उनके पापों की क्षमा मिल चुकी है। ये वचन उन तक कौन पहुंचाएगा? तो कोई ना कोई व्यक्ति जिसे आत्मा के द्वारा परमेश्वर चुनता है, प्रेरणा देता है, वही व्यक्ति आगे जाएगा और परमेश्वर का वचन सुनाएगा। और ऐसा करने के कारण उसको कष्ट भी होता है, उसे दुख भी उठाना पड़ सकता है, उसे भूखा भी रहना पड़ सकता है।
और जब वो लोग भूखे रहते हैं तो उनके लिए रोटी कौन होती है? उनका वही परमेश्वर का लक्ष्य, उनका वही परमेश्वर का काम, वही उनके लिए भूख और प्यास मिटाने वाला साधन बन जाता है, वही उनकी रोटी बन जाती है। वो इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने किसी आत्मा को बचा लिया है। प्रभु यीशु यहाँ पर आगे एक बात समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं कहते कि अभी कटनी के 4 महीने हैं और कटनी आ जाती है? प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, आंखें उठा करके देखो, खेतों पर दृष्टि डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसे किसान कटनी के समय में सोता नहीं रहता है, क्योंकि मौसम बदलेगा और सारी फसल खराब हो जाएगी। वो तुरंत तैयार होता है, वो देखता है कि कितने दिनों में मुझे कटनी कर लेनी है। प्रभु यीशु कहते हैं ये धरती जो है इस पे मानव रूपी फसल है और इस फसल को बचाना है। परमेश्वर चाहते आने वाले प्रकोप से ये लोग बच जाएं, ये फसलें बच जाएं, मनुष्य बच जाए। और ऐसे में भूख और प्यास को एक तरफ छोड़ करके भी लोगों को उस फसल को बटोरने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। वे बढ़ते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, परंतु वो प्रभु के भंडार में परमेश्वर के बच्चों को भर के लेकर के आए। यही बात प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि आंखें उठा के देखो, खेत कटनी के लिए पक चुके हैं। लोगों का जीवन का कोई अब वो नहीं है कि कितने वर्षों तक की कोई गारंटी दे, कोई ऐसा नहीं है। वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाना है। यही बात है कि परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करें या इंसान की प्रसन्नता को प्राप्त करें। इंसान तो गालियाँ बकते हैं, वो तो बुरा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि सबको यीशु मसीह का नाम पता चले। इसीलिए हमें परमेश्वर की प्रसन्नता को खोजना है, उसके कामों को करना है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है आप यीशु मसीह के सेवकों को समझोगे और यीशु मसीह की सेवा को समझोगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें ज़रूर से भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।